हाँ जी। तो आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। जरा देखना एक बार क्या लिखा है। रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। ठीक है। आपसे अगर मैं ये कहूं कि इस बुक के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आती है तो वो आते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप्स, है ना। आप कभी ध्यान देना, कॉस्ट नाम का जो है चैप्टर है उसके अंदर कितने टाइप के लिखे होंगे आपके रिलेशनशिप। AFC, AC, TFC, TVC, TC के बीच में लिखा हुआ है बहुत कुछ, है ना। आप लोगों ने उसके ऊपर ध्यान भी दिया होगा। जो आज का जो हमारा पॉइंट है बात करने का वो ये है कि सर एपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। इसके पहले हमने किसकी बात करी थी? टीपी और एमपी के बारे में। उसमें याद करो क्या था? when MP rises, TP increases at an increasing rate. ध्यान है कुछ? when MP falls, TP increases at a decreasing rate. when MP becomes zero, TP is maximum. when MP is negative, TP starts falling. ये क्या था? TP और MP के बीच में। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वो AP और MP के बीच में है कि सर AP और MP को अगर हम टेबल के थ्रू शो करें और फिर उसी बेस पर हम क्या दिखाएं? ग्राफ दिखाएं, तो कैसा बनता है? उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? जरा एक बार देखना यहाँ पे लिखा क्या है। मैंने वही टेबल इस्तेमाल कर रही है, बस थोड़े से नंबर चेंज है यहाँ पे। आप अगर देख पा रहे हैं क्या लिखा है? फिक्स्ड फैक्टर, और एक क्या लिखा है? वेरिएबल फैक्टर। अब सवाल ये आता है कि मैं बार बार फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर ही क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये पूरा चैप्टर शॉर्ट रन का है। किसका है? शॉर्ट रन का है, जबकि एक टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म भी होता है, लॉन्ग रन सॉरी, लेकिन वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, वो बीकॉम के अंदर आता है। नाम सुना है बीकॉम का? गुड, नाम सुना है बस। हाँ, तो एक क्या है तुम्हारा इसमें? फिक्स फैक्टर, जिसको हमने क्या लिया? लैंड। अगर मैंने यहां पे लैंड लिया है तो ऐसा नहीं है कि आपको लैंड ही लेना है, आप इस पे लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, बस ये शर्त है कि वो एक फिक्स्ड फैक्टर होना चाहिए। बात समझ आ रही है? ठीक है सर। यहां पे क्या लिखा हमने? लेबर। लेबर लिया, आप भी ले लो यार, क्या हो गया? ठीक है। देखो, जब हमने किसके ऊपर ध्यान दिया? इनके रेशियो के ऊपर ध्यान दिया। किसके ऊपर ध्यान दिया? आपका फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच का रेशियो आप देख पा रहे होंगे लगातार बढ़ रहा है। पहले 1:0 था, फिर 1:1 हुआ, फिर 1:2 हुआ। आपके पास लैंड हर बार सेम ही है, आप लैंड को इंक्रीज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि सेम आंसर, बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर इन द शॉर्ट रन, और शॉर्ट रन के अंदर हम फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। हम अपने आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही बढ़ा सकते हैं। और देख लो यहां पे वेरिएबल फैक्टर ही आपका बढ़ रहा है। ज्यादा क्लियर है? जैसे जैसे हमारा वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है तो यह बात तो तय है कि हमारा टीपी भी बढ़ेगा। वो अलग बात है कि मैंने यहां पे कॉलम लिखा नहीं है, लेकिन टीपी बढ़ता ही है। समझ आ गया? पहले क्या होगा? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर डिक्रीजिंग रेट से, और फाइनली फिर फॉल करेगा अपने मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद। बात समझ आई? अच्छा सर, एपी की वैल्यू जब तुम्हारा वेरिएबल फैक्टर क्या था? बोलो 0। तब तुम्हारा एपी का क्या वैल्यू था? डैश, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं आया किसके ऊपर? एमपी के ऊपर, तो यहां पर भी वैल्यू क्या हो गई? डैश हो गई। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो आप अगर आप अगर इसके ऊपर ध्यान देंगे तो हमारा एपी का क्या बिहेवियर है आप अगर देख पा रहे हैं। 10 से कितना हुआ? 15, फिर कितना हुआ? अगेन 15, फिर कितना हुआ? 13, फिर कितना हुआ? 10.4, फिर कितना हो गया? 8। क्या मतलब है कहने का? आप अगर ध्यान दें, सर पहले तो ये बढ़ा, फिर अपने मैक्सिमम पर पहुंचा, फिर उसके बाद ये फॉल करना स्टार्ट कर गया। ये क्लियर है? अच्छा, फिर जरा एक बार एमपी के ऊपर आ जाओ। पहले कितना लिखा है यहाँ पे? डैश, कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है, ना जीरो ना कुछ है, हम नहीं जानते। 10, 20, कितना इंक्रीज हुआ है? 10 से इंक्रीज हुआ है। अबे 10 से 20 पर आया तो कितना इंक्रीज हुआ होगा? 10। 20 से कितना आ गया? 15। देखो, पहले बढ़ा, फिर कम हुआ, और कम हुआ, फिर क्या हो गया? टाइम पे 0। उसके बाद क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। बात जानते हो? जिस पॉइंट पे एमपी 0 है, जरा बताओ उस पॉइंट पे टीपी क्या होगा? मैक्सिमम। बात सही है? नहीं है? और जिस पॉइंट पर हमारा एमपी क्या है? नेगेटिव है,
उस पॉइंट पे हमारा टीपी फॉल करना स्टार्ट कर गया होगा, ये आप भी जानते हो। चलो अब इसी को देखकर हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। आपको ध्यान देना है, जो यहां पे ग्राफ है देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा इसमें एपी। मैं क्या बनाऊंगा, एपी। जब हमारा वेरिएबल फैक्टर क्या था 0, ये कितना है डैश। ये स्टार्ट कहां से हो रहा है हमें नहीं पता। मैंने एक्स एक्सिस पर क्या दिखाई है, लेबर, और वाई पे मैंने एपी और एमपी को शो किया है। ठीक है, जब हमारा वेरिएबल फैक्टर कितना हुआ 1, तो एपी का क्या वैल्यू हो गया 10। 1 पे कितना हो गया 10, कहां लगाऊं मैं, ये रखा है, ये लगा दूं। 2 पे कितना हो बोलो 15, 2 पे 15 का मतलब है सर यहां पे क्या होगा ये बोलो। 3 पे कितना हुआ अगेन 15, मतलब बिल्कुल सेम ही आएगा सामने। आगे 13 कितना हो गया 4 पे 15 से 2 पॉइंट नीचे कर दूं। चलो आगे बोलो 5 पे कितना हो गया 10.4 लगभग। अच्छा ऊपर ऊपर थोड़ा सा यहां पे लगा दूं। चलो आगे बोलो 8, 6 पे है ना 8, हाँ 6 पे 8 कहा लगाऊं, यहां लगा दूं हल्का सा। चलो ये अगर मैं इस पॉइंट को आपस में जोड़ता हूं तो मेरे पास एक ऐसा कर्व जिसका नाम क्या होता है एपी। आपको ध्यान रखना है एपी कभी नेगेटिव नहीं होगा, एपी कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ आई है। अच्छा एपी क्यों नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि एपी आप कहां से निकालते हो, टीपी से, और टीपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए एपी कभी आपका नेगेटिव होता ही नहीं, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, ठीक है। अभी किसकी बारी, एमपी की बारी। जब हमारा वेरिएबल फैक्टर क्या है 0 है, तो एमपी की वैल्यू कितनी है डैश, हमें नहीं पता। जब आपने एक वेरिएबल फैक्टर को लगाया तो उसने तुम्हें कितना दिया 10, इसका मतलब है कि स्टार्ट कहां से होगा, ये भी 10 से ही होगा। फिर कितना हो गया 20 का मतलब है सर यहां पहुंच जाओ, ऊपर यहां पहुंच जाओ। आगे बताना कितना लिखा है, 3 पे 15 का मतलब है ये रहा। अच्छा फिर कितना हुआ 7, 5 पे कितना हो गया 7, तो सॉरी 5 कह रहा हूं, 4 पे 7, ठीक है ना। 4 पे 7 कहां चला गया 7, यहां लगा दूं, यहां लगा दूं। 5 पे कितना हो गया 0, ये रहा 0 दिख गया। 6 पे कितना हो गया -4, ये रहा -4, यहां लगा देता हूं। ये 5 है -5, यहां लगा दूं। चल ये फिर ऐसे बढ़ाया, ऐसे लेकर आए भाई, यही तो होगा। क्या बन गया तुम्हारा ये एमपी, ध्यान से देखो बना एमपी। अच्छा एक बात बताओ, आपको इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या हो रहा है सर, जब तक एमपी बढ़ा कम हुआ। देखो एमपी की अब 2 फेज है यहां पे। पहले फेज में एमपी बढ़ा, यहां देखो पहले फेज में एमपी बढ़ा, यहां तक पहुंचा, बढ़ने के बाद क्या हुआ फॉल किया, दिखा भाई। इस वाले पॉइंट पर क्या लग रहा है आपको सर, एपी और एमपी आपस में बराबर है, बात सही है। जब तक एमपी, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान देना, जब तक एमपी एपी से ऊपर है, चाहे एमपी बढ़े या एमपी घटे, जब तक ये एपी से ऊपर है तब तक एपी बढ़ता है। यहां से देखो इस पॉइंट से पहले एमपी एक बार बढ़ा फिर कम हुआ, लेकिन चाहे ये बढ़े या कम हो सर, ये दोनों फेज के अंदर एपी से ऊपर है, और जब तक ये एपी से ऊपर रहेगा एपी बढ़ेगा। देखो इसी पॉइंट पर एपी अपने मैक्सिमम पर आया, और इस पॉइंट पे आते आते जब एमपी फॉल हुआ, फॉल करते करते एक पॉइंट ऐसा आया जब एपी और एमपी आपस में बराबर हो गए, क्योंकि एमपी ने फॉल करते करते एपी को ऊपर से क्या किया इंटरसेक्ट किया, और इसी पॉइंट पर ये वाली कंडीशन पूरी हो गई, एपी इज इक्वल टू एमपी हो गया। बात सही है। और जैसे ही ये फॉल होके नीचे गया, किसके एपी के, जैसे ही नीचे गया एपी के, एपी जो है घटना शुरू हो गया। अब ये बताओ कि मैंने क्या बोला, मैंने 3 बातें बोली हैं। जब तक एमपी एपी से ऊपर रहेगा, चाहे बढ़े या घटे, जब तक वो एपी से ऊपर रहेगा तब तक एपी बढ़ेगा। जिस पॉइंट पे एपी और एमपी ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट पे एपी और एमपी की वैल्यू क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। बात सही है। और एक बात बोलूंगा यहां पे,
जिस पॉइंट पर एमपी एपी को काटता है वो पॉइंट एपी का मैक्सिमम पॉइंट होता है। और देख लो एग्जैक्टली इसी पॉइंट के बाद एपी गिरना शुरू हो गया। और जैसे ही एमपी इससे नीचे आया, कहां से, एपी से नीचे आया, एपी गिरना शुरू हो गया। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सर एपी का पूरा बिहेवियर एमपी पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे एमपी बिहेव करेगा एपी बिहेव करेगा। बात सही है? अब यही बातें मैं यहां पे आपके सामने लिखूंगा ताकि आपको जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास भी कुछ हो लिखने के लिए। स्टार्ट करें? तो यहां स्पेस है, यहां लिख देता हूं, यहां लिखूं, राइट डाउन एक्सप्लेनेशन। चल चल लिख, एमपी ग्रेटर देन एपी, एमपी राइजेस। लिखो, देखो भाई, पहली चीज तो ये दिखानी है आपको, लेबर इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब आपका वेरिएबल फैक्टर इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस, एपी एंड एमपी आर शोन ऑन द वाई एक्सिस। बात सही है? ये मैं लिखूंगा नहीं, ये आप पढ़ लेना। व्हेन, क्या लिखूं, एमपी is above AP, comma AP rises, AP rises। थोड़ा ऐसे हो गया है, ठीक कर लेना। अगला पॉइंट लिखिएगा, when MP intersects, किसको काटता है बोलो, AP को, from above comma AP is equal to MP and AP is, उस पॉइंट पे क्या है AP बोलो, मैक्सिमम, AP is मैक्सिमम। अच्छा आगे देखो, when MP is below, लेस नहीं बोला, when MP is below AP comma AP, क्या लिखेंगे, AP फॉल्स। एक बार ध्यान से देखो, कोई चीज अगर आपको लगती है कि ढंग से क्लियर नहीं हुई तो पूछिए, इससे मत हिलाओ यार बार बार। डन है?